हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर द प्लानिंग। कौन है जो आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग कर क्या रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जिसके लिए आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है जो आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे गाइज, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर द प्लानिंग, व्हाट्स द प्लानिंग। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स। कौन व्यूअर्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं एंड क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 3 of Swords, then we have Page of Swords, we have 8 of Swords. There is a lot of sword energies guys. It's a very strong air sign. Gemini, Libra, Aquarius again. 8 of Cups. First talk about these energies एंड फर्दर आगे अगर कोई और एनर्जीज़ की ज़रूरत हुई या कार्ड्स की ज़रूरत हुई तो मैं वो लूँगी। बट अभी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड की है। स्वॉर्ड इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। ये इंसान जो भी है ना, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट विद द 8 of Swords ये इंसान वो है। विद द 8 of Swords एंड विद द 3 of Swords दिस पर्सन कुड बी द वन जो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। इस इंसान ने खुद आपको छोड़ा है पीछे, आपको पीछे छोड़ के ये इंसान आगे बढ़ा है। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन, इट्स अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और ये आपको दिल तोड़ के आगे बढ़ गए हैं आपको छोड़ के। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनली सेटिस्फाई नहीं रहे आपसे। आप दोनों ही हो सकते हैं एक दूसरे से इमोशनली सेटिस्फाई ना रहे हो। इमोशनली एक अनफुलफिलमेंट मुझे दिख रही है। यस, इंसान ने आपको छोड़ा है पीछे और आगे मूव किया है। रिजेक्शन भी हो सकती है कुछ लोगों की जो इस इंसान ने दी है आपको। यस, इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत पेन दी है। ये इंसान आपको इस इंसान ने खुद आपको खोया है। या बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये खुद बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल पेन से गुजरे हैं। बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली स्टक टू यू गाइस। ये एक तरह से बहुत ट्रॉमाटाइज हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी में रिस्ट्रिक्ट थे, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके साथ कोई कनेक्शन बना नहीं पाए, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाए। और हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको रिजेक्ट किया, आपको पेन दी, आपका दिल तोड़ा। यस, बट ऐसे लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी कि वो क्या करें। तो उस टाइम उनको यही समझ आ रही थी कि आपके साथ ब्रेकअप कर लिया जाए। तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, उन्होंने आपको छोड़ दिया। या तो ये रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज़ ये इंसान को खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करें, किस तरह से आपके साथ रिश्ता बनाएं, किस तरह से इस कनेक्शन को मेंटेन करें। यस, बट कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है और कुछ लोगों के बीच में इस इंसान की नेगेटिविटी या इस इंसान का अपना ओवर थिंकिंग जो है ना नेगेटिव, वो थर्ड पार्टी है। बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ वेरी नेगेटिव थिंकर, वट एवर, मेल फीमेल। बट इस इंसान ने अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से, अपनी ही एक तरह से कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं इनको रहे हैं। इनका अपना कुछ पास्ट हो सकता है जिसको लेकर ये ट्रॉमाटाइज रहे हैं, और उस ट्रॉमाटाइज की एनर्जीज़ को इन्होंने आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि ये पर्सन हील ही नहीं था, तो जब हील नहीं होगे, किसी के साथ रिलेशन बना लोगे, तो उस कनेक्शन को भी आप मेंटेन नहीं भी कर पाओगे। तो आपको एक अच्छे कनेक्शन को बनाने के लिए, या कनेक्शन बना के उसको सक्सेसफुल करने के लिए पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, या फिर अपने आप को हील करना है उस पास्ट के ट्रॉमा से। तभी जाके आप लोग एक अच्छा कनेक्शन आगे बिल्डअप कर पाओगे। नहीं तो पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी और आप आगे उन एक इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, उन डाउट्स की वजह से आगे किसी कनेक्शन में एक सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बट ये सिचुएशन रही है एंड राइट नाउ ये प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने का। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो ऑनेस्ट अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं, और उसी चीज़ के बारे में दे आर स्पाइंग यू, दे आर सर्चिंग यू। दिस पर्सन हैज़ कीप एन आइज़ ऑन यू। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसकी नज़र आप पे है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा यंग है, अदरवाइज़ ये कुछ इमेच्योर हैं। अगर इमेच्योर नहीं भी है तो आई फील ये इंसान जो है ना वो यंग है। यस,
एंड इस टाइम आपके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं कि किस तरह से प्लानिंग करें आपसे कम्युनिकेशन करने की, बिकॉज़ इस टाइम ये इंसान आपसे ऑनेस्ट, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कन्फेशन करना चाह रहे हैं किसी तरह से अपनी फीलिंग्स का, जिसके बारे में ये अभी सोच रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो आप पे नज़र रखे हुए बैठे हुए हैं, उन्होंने नज़र अपनी जमाई हुई आप पे कि इनको मौका मिले तो ये आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे बात करें और इनको जो है वो एक विक्ट्री मिले। ये चाहते हैं इनको विक्ट्री मिले, इनको सक्सेस मिले किसी तरह से, आपसे कम्युनिकेशन करने में ये इंसान जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाए। यस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे थे फेसबुक पे आपको बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखते हैं, अगर तो आप फेसबुक बहुत यूज़ कर रहे हो तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। बट कुछ लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं किसी के साथ आपके बारे में, बिकॉज़ ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी हर अप टू डेट रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को आपके साथ अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिससे इनको विक्ट्री मिल सके, किसी भी तरह का फेलियर ना इनको फेस करना पड़े, बिकॉज़ ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है ये इस पर्सन की वजह से फेल हो चुका है, ठीक है। और ये अपने आप को फेलियर ही फील कर रहे हैं, इनको लगता है ये फेल हो चुका है एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर, इसीलिए अब आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और उसी का प्लान चल रहा है कि किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है, सही कन्फेशन करना है, ट्रूथफुल बात करनी है, जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें दोबारा से बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ, बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ स्टार्ट हो सकें और इनको विक्ट्री मिले। बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, या आपको प्लानिंग जो कर रहे हैं उसकी तरफ से आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलेगी। सो नंबर 888 मास्टर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का डेफिनेटली ये कर्मा आपसे जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई ये सब कुछ आपके बीच में हुआ है। ये जो सिचुएशन आपके बीच में होनी थी ना, इसमें कर्मा क्लिनजिंग होनी थी। यस तो ये कार्मिक सिचुएशन रही है इस इंसान की आपके साथ, जिसकी बेस पे आपका ये कनेक्शन फेल हुआ है या इन्होंने किया फेल। तो कर्मा आया कहीं ना कहीं, कुछ सीखना था आपने भी और इन्होंने भी। या सो नंबर 318 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31 38 एज 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट कुछ लोग एज 30+ है, दिखने में काफ़ी यंग हो सकते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम these oracles who is planning about you and what's the planning. We have its independence. Number 14 and 5 is important. Then we have its Saviyak 35. यहाँ पे 30 की एनर्जी आ रही है। ऑलरेडी मैंने आपको टारो से भी 30+ ही बताई है इनकी एज। नंबर 5 इज़ इम्पोर्टेंट। 35 38 31 आप दोनों की सेम एज भी दिख रही है मुझे। 35 14 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज 5 8 1 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ ऐसा प्लान करना चाह रहे हैं जिससे बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल फ्रीली ये आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ। यहाँ पे इंडिपेंडेंस की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ बियॉन्ड फियर। यस इनको लगता है कि इनको अपने डर को छोड़ के, अपने फियर्स को पीछे छोड़ के ना, इट्स अ स्काई डाइविंग। तो कुछ ना कुछ इनको लगता है ऐसा करना इनके लिए रिस्क है, तो ये रिस्क इनको लेना पड़ेगा अपने फियर्स को छोड़ के पीछे। अगर ये अपने फियर्स को पीछे छोड़ के आपके साथ फ्रीली फ्रीडम के साथ कुछ बात नहीं करेंगे तब तक, या फिर किसी तरह से जो प्लान कर रहे हैं उसमें ये इंसान रिस्क नहीं लेंगे, कुछ ऐसा बोल्डली मूव नहीं लेंगे जिसमें इनको फेयर्स को पीछे छोड़ के एक तरह से रिस्क लेना है लीप ऑफ फेथ के साथ, तब तक आपके साथ कभी भी इनकी बातचीत स्टार्ट नहीं हो सकती और ना ही कभी आपके साथ क्लैरिफाई हो सकती हैं चीज़ें। बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा जो ये क्लियर करना चाहते हैं। छोड़ा क्यों, या छोड़ने के बाद एक पछतावा दिख रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने आपको लॉस किया उस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये पर्सन डीप इमोशनल पेन से हैं। इस इमोशनल पेन से इनको लगता है ये तभी निकल पाएंगे जब ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन एज अ फेलियर रहे हैं रिलेशनशिप बनाने में, उसको मेंटेन करने में। तो ये अब उसकी माफ़ी मांग के आपके साथ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए रिस्क लेना है इनको। बट आई फील कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है विद वो एक। यस तो इनको लगता है कि इनको ट्रैवल करना पड़ेगा।
आपके बीच में काफ़ी टाइम से हो सकता है, या तो ये ब्रेकअप चल रहा है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, या फिर काफ़ी टाइम से इनको लगता है इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी जाके आपके बीच में जितनी एक स्पेस है, जितना आपके बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है वो ख़त्म होगा तब जाके। यस, बट इट्स अ शिप, कुछ ना कुछ शिप हो सकती है। Anyhow, let's see more. Who is planning about you and what's the planning? We have it's a transformation. Yes, ये सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं चेंज करने का कि किस तरह से पास्ट को लेट गो किया जा सकता है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पास्ट को किस तरह से रिलीज़ करना है उसको प्लान कर रहे हैं, और किस तरह से एक नई चीज़ें स्टार्ट करनी है आपके साथ, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन की दोबारा से एक रिबिल्ड कैसे करना है, दोबारा से एक नई बिगनिंग कैसे करनी है, उसके बारे में इनकी एक प्लानिंग चल रही है। उसी के लिए इनको लगता है कि अपने फेयर्स को साइड पर रख के इनको कुछ ऐसा डिसीजन लेना है जिससे फ्रीली आपसे कम्युनिकेशन कर सकें, बातचीत कर सकें और चीज़ों को ठीक कर सकें। इनिशिएशंस डेफिनेटली ये कोई ना कोई मूव आपकी तरफ लेने का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है इनको खुद कोई ना कोई इनिशिएट लेना पड़ेगा, खुद बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपने तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ना, क्योंकि छोड़ा इन्होंने है, रिजेक्शन इन्होंने दी है, हर्ट इन्होंने किया है, ठीक है, तो आप करना भी इन्हीं को सब कुछ कर पड़ेगा। तो लेकिन उनको गलती का अपनी एहसास हो रहा है, उसी गलती के एहसास से निकलने के लिए ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको एक पछतावा दिख रहा है मुझे। तो उस पछतावे से ये तभी निकलेंगे जब ये खुद आपकी तरफ कोई चीज़ों में मूव लेंगे, खुद इनिशिएट लेंगे, खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, मूवमेंट खुद लेगा, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि एक लॉन्ग जर्नी है, तो ज़िंदगी का रास्ता इतना लंबा है, जर्नी इतनी लंबी है कि ये इंसान इस रिग्रेट में नहीं गुजार सकते, तो उसी के लिए रिस्क जो है वो लेना ज़्यादा बेटर है। कहते हैं रिस्क इज़ बेटर दैन रिग्रेट। तो इंस्टेड ऑफ कि सारी ज़िंदगी एक लॉन्ग जर्नी में अपनी लाइफ की रिग्रेट करते रहें, तो बेटर ये रिस्क ले लें, तो फिर जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट इनको ये तो पता होगा कि इन्होंने कोशिश की है, तो ये वही करना चाह रहे हैं। सो 36 भी कुछ लोगों का एज है, 33 इज़ ऑल्सो, एंड 29 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। नंबर 11, 2, 9 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स सी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे, आई रियली लाइक इट। लेकिन ये चीज़ों को फ्रीली करना चाहते हैं, किसी चीज़ों को ना ज़्यादा किसी चीज़ में बाउंड होकर नहीं करना चाहते, अपने ये जो फेयर हैं भी उनको भी छोड़ देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है तभी जाके चीज़ें आपके बीच में चेंज होंगी या नई बिगनिंग एक हो पाएगी, अदरवाइज़ तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, बिकॉज ये आपसे खुद वॉक आउट किया, इन्होंने मूव ऑन किया इस कनेक्शन से। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन को छोड़ के किसी और जगह पे मूव कर गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रेजिडेंसी चेंज की है। वी हैव इट्स अ विक्टिम मेंटालिटी। यस, ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक विक्टिम मेंटालिटी में है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया और अब ये खुद भी एक गलती जो है ना इन्होंने की है, उस वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हैं। इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इमोशंस को ये किस तरह से अपने एक्सप्रेस करें इनको आइडिया ही नहीं हो रहा, बिकॉज मेंटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं। दैट्स वाई सोच रहे हैं कि किस तरह से इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलें, बिकॉज यहाँ पे विक्टिम एक एनर्जी दिख रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया, गलत किया, तो बदले में इनके साथ भी वही बुरा हो रहा है। आपको टेंशन दी थी ना, आपको हर्ट किया था, तो खुद भी हर्ट हो रहे हैं। वी हैव माइलस्टोन, बट राइट नाउ प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इनको अचीवमेंट मिल सकती है, किस तरह से इनको विक्ट्री मिल सकती है, ये एक माइलस्टोन किस तरह से अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इनके लिए एक माइलस्टोन ही है ये, आपके साथ सारी सिचुएशन को ठीक करना। किसी विक्ट्री से, किसी प्राइज़ से कम नहीं है इनके लिए। नंबर 6 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 6 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। Who is planning about you and what's the planning? We have it's a hidden motivation and we have it's a great gratitude. Yes, कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना, ये अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको मोटिवेशन मिल जाए, चाहे वो आपसे मिल जाए, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को आपसे बातचीत करके, बिकॉज़ ये इनको लगता है कि जब तक इनकी आपसे बात नहीं हो पाएगी ना, तब तक ये इंसान बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज़ में नहीं आएंगे। बट कहीं ना कहीं आपसे ये पर्सन मोटिवेशन ले रहे हैं, या तो आप में से कुछ लोग खुद मोटिवेटर हो, या फिर जब आपने कभी इनको मोटिवेट किया था तो उन चीज़ों को ये इंसान कहीं ना कहीं अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं। यस, और जिन चीज़ों को लेकर ये इंसान अनग्रेटफुल रहे हैं, अब उनको उनके लिए ग्रेटफुल अपनी एनर्जीज़ को शो करना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है। वी हैव लेटिंग गो। यस, किसी चीज़ को इनको लगता है लेट गो करना है, जो चीज़ें इनको रोक रही हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, या फिर ये अपनी लॉयल्टी और नेस्टी आपको प्रूव करना चाहते हैं। बट बहुत मुश्किल से जो है ना कहीं चीज़ें इन्होंने रोकी हुई हैं, तो अब ये चाहते हैं कि अगर ये नहीं भी कोई इनिशिएट लेना चाह रहे ना, तो एक कंपल्सिवली कोई इनिशिएट लें जिसके लिए इनको ट्रैवल करना है, तभी जाके ये चीज़ें पास्ट की लेट गो हो पाएंगी, अदरवाइज़ कभी भी आपके बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा।
नंबर 1, 4, 3 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो 31, 34, 35, 36, 37 एज हो सकती है. मोस्टली एनर्जी 30 प्लस की है, बट कुछ लोग 20 प्लस भी हो सकते हैं. बट यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. यस, ये प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ कि जिससे ये पर्सन मोटिवेट खुद को कर पाएँ, और कर भी रहे हैं. बिकॉज़ ये अनग्रेटफुल नहीं है, बट अभी चीज़ों में अपने आप का एक तरह से ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं. बिकॉज़ लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है और आप उसमें ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं स्टे करेगी. आप जब यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते हो, अगर आपको कुछ मिला है यूनिवर्स की तरफ से या आपके पास जो कुछ भी है, तो फिर वो चीज़ें मल्टीपल होकर आपके पास आती हैं. अदरवाइज़ आप नहीं ग्रेटफुल रहोगे तो वो चीज़ें माइनस में चले जाएंगी आपकी. या सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.